मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। जुबां पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती। चले आओ तकाजा है निगाहों का। किसी की आरज़ू ऐसे ठुकराई नहीं जाती। किसी की आरज़ू ऐसे ठुकराई नहीं जाती। इन पंक्तियों को सुनकर के आपको लगा होगा कि मैं आज कोई श्रृंगारिक कविता पढ़ाने वाला हूं। जी नहीं, आज इन पंक्तियों को लेकर के हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये पंक्तियां प्रायः कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए या प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के लिए प्रयोग करती है। यहां प्रेम का दायरा बड़ा संकुचित हो जाता है और प्रायः आकर्षण दो व्यक्तियों के बीच की वस्तु बनकर के रह जाता है। आज हम एक ऐसे प्रेम की बात करने वाले हैं, एक ऐसे महान कवि की बात करने वाले हैं जो भक्ति काल की संत परंपरा के सूर्य कहे जाते हैं, प्रथम कवि कहे जाते हैं संत काव्यधारा की। ऐसे महान कवि जिसने कहा है कि प्रेम ऐसी चीजों में मत लगाओ या प्रेम ऐसी चीजों से मत करो जो नश्वर है। वे कहते थे कि प्रेम ऐसी वस्तु है जो ईश्वर से लगाने वाली चीज है। प्रेम ईश्वर की भक्ति में करो। वह प्रेम सामान्य जनमानस यानी संकुचित दायरे में ना होकर के एक बृहद दायरे में होना चाहिए। वो इस संसार को नश्वर मानते थे, लोगों को यह सीख देते थे कि अगर प्रेम करना है तो उस अजन्मे, निराकार, निर्गुण और अविनाशी ईश्वर से करो जो सर्वशक्तिमान है। और वो कहते हैं कि काम आगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। हे ईश्वर, मैं आपसे क्या मांगू? इस संसार में जो भी चीजें हैं, जो दृष्टवत हैं, जो दिखाई दे रही हैं, वे सारी की सारी चीजें नश्वर हैं। इसलिए मैं आपसे क्या मांगू? काम आगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। लंका 100 कोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। इकलक पूत सवालख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। वे कहते हैं कि लंका जैसी कोट और समुद्र के जैसी खाई होने के बाद भी हम रावण की खबर नहीं पाते। वह रावण जिसके पास 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, ऐसी किंवदंती है। मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसे रावण के घर कोई दिया जलाने वाला नहीं रह गया जो परम शक्तिशाली अपने को कहता था, विश्व विजेता कहता था, स्वर्ग पर जिसका आधिपत्य रहा हो। ऐसे रावण की खबर नहीं मिली तो मैं क्या चीज हूं? ऐसा कवि, ऐसा संत जो निरक्षर होकर के भी साक्षरों को, शिक्षितों को, बुद्धिजीवियों को, मनुष्यों को ऐसा ज्ञान देकर के गया जिसके मर्म को आज तक भी कोई समझ नहीं पाया और समझने की कोशिश कर रहा है। आज हम उस संत की बात करेंगे जो समाज में फैली हुई बुराइयों, कुरीतियों और अंधविश्वासों की लड़ाई लड़ा और अपने पूरे जीवन वह लोगों को समझाता रह गया कि अंधविश्वास से बाहर निकलो, जो पुरानी कुरीतियां हैं उनको छोड़ो, जो बुराइयां हैं उनको छोड़ो, इंसान बनो, मानवता का धर्म अपनाओ। वह हिंदू के लिए कहता है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाके पीसा खाए। कि अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो मैं पहाड़ पर, ना जाने कितने पत्थर हैं, पहाड़ इतनी ऊंचाई वाले पत्थर को पूजने के लिए तैयार हूं। हम घर की चक्की को नहीं पूजते हैं जिसका पीसा हुआ खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कवि जो प्रयोगात्मक बात कर रहा है, आज हम उसकी बात करेंगे। वह लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। वह लोगों से कहता है कि मीठी वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। वह आत्ममंथन करने की बात करता है, आत्मचिंतन करने की बात करता है, आत्मशुद्धि की बात करता है और कहता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए।
वह कहता है कि मैं की भावना हटाओ। वह कहता है कि गुरु का सम्मान करो। गुरु गोविंद को दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। शायद इन तमाम सारी बातों के जरिए आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं संत कवि कबीर दास जी की बात कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं भक्ति काल के निर्गुण शाखा की संत काव्य धारा, या जिसको हम ज्ञानाश्रय शाखा कहते हैं, उसके प्रथम कवि, मर्मज्ञ, समाज सुधारक, दार्शनिक, जनता को सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाले परम सुधारक संत कबीर जी की बात कर रहे हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनके जन्म के विषय में तमाम तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का मत है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर ये जानते थे हम कि वो विधवा ब्राह्मणी थी तो जरूर उसके वंश का पता होना चाहिए। वो विधवा ब्राह्मणी किसी न किसी घर से संबंध रखती रही होगी, तो आखिर वे लोग कौन थे? आखिर लोग जाने कैसे कि वो विधवा ब्राह्मणी ने ही इनको छोड़ा था? तो एक तो ये मत है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और इनको ले जाकर के वह बनारस में, जिसको हम आज वाराणसी कहते हैं, उसके वहां पर एक लहरतारा तालाब है, लहरतारा तालाब की सीढ़ियों पर छोड़ करके चली गई थी। बाद में उनका पालन पोषण एक जुलाहे दंपत्ति ने किया था जिसके पास कोई संतान नहीं थी। उसने देखा कि कोई उस बच्चे को उठाने वाला नहीं है, तो उन लोगों ने अपने साथ उसको लिया और उसका पालन पोषण किया। बाद में वो बच्चा बड़ा होकर के कबीरदास के नाम से विख्यात हुआ और उसका रोजगार वही था जो उसके, हम कह सकते हैं कि धार्मिक पिता, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मानक पिता के रूप में और माता के रूप में कार्य कर रहे थे, वे नीरू और नीमा नाम की जुलाहे दंपत्ति ने जो रोजगार अपनाया था कपड़े बुनने का, वही उनका रोजगार हो गया। दूसरे लोगों का मत यह है कि नहीं, इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी से नहीं हुआ था। वे कहते हैं कि अत्यंत रमणीय समय में, जबकि सौदामिनी अपने प्रकाश से आकाश को प्रकाशित कर रही थी, मेघमंडल ने नभ को आच्छादित कर रखा था, ऐसे दिव्य समय में लहरतारा तालाब में खिले हुए कमलपुट पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो कबीर नाम से विख्यात हुआ। आइए देखते हैं जो सर्वमान्य है वे मत। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसका हम ज्यादातर अध्ययन करते हैं, जो काफी प्रसिद्ध है और जो सर्वमान्य भी मानी जाती है और जिसमें लिखे गए तथ्य ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं, उसकी बात हम करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वर्ष 1398, उन्होंने विक्रमी संवत लिखा है, विक्रमी संवत 1456 को इनका जन्म हुआ था। विक्रमी संवत 57 साल ज्यादा होता है ईसवी संवत से। ईसवी सन में 57 ईयर्स हम ऐड करेंगे तो यह विक्रम संवत आएगा। यानी विक्रम संवत में से जब हम 57 ईयर्स माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें वो ये मिल जाएगा, ये साल। तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, लगभग ऐसा माना जाता है। थोड़े से डिफरेंस आ सकते हैं। स्थान काशी में माना गया है इनका जन्म। इनकी मृत्यु कही जाती है कि 1518 में हुई थी। मृत्यु 1518, कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि ये लगभग 120 वर्षों तक जीवित रहे हैं। मृत्यु के समय ये बनारस यानी काशी को छोड़कर के मगहर चले गए थे। मगहर वह स्थान है जो उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर करके एक जिला बनाया गया है, वहां पर मगहर एक स्थान है। यहां पर काफी बड़ा भूभाग सरकार ने आवंटित करके रखा है और वहीं पर इनकी समाधि स्थल भी है। और हम कह सकते हैं कि वहां समाधि स्थल के साथ साथ इनकी मजार भी बनी हुई है, बगल में दोनों हैं। क्योंकि मृत्यु के समय ऐसा कहा जाता है कि इनका शरीर वहां पर नहीं था,
उस शरीफ के स्थान पर फूल रखे हुए थे। उस फूल को हिंदू और मुसलमानों में तकरार होने लगी। मुस्लिम कहने लगे कि नहीं, ये हमारे संत हैं, ये हमारे संप्रदाय वाले हैं, ये मुस्लिम थे। हिंदू कहने लगे नहीं, ये हिंदू थे। तो हिंदू और मुसलमानों में कबीर के हिंदू और मुस्लिम को लेकर के तकरार होने लगी। बाद में यह हुआ समझौता कि भाई एक काम करिए, आधे फूल आप ले लीजिए, आधे फूल आप ले लीजिए। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों मतावलंबियों ने या दोनों फॉलोअरों ने, जो कि कबीर के फॉलोअर थे या अनुयायी थे, दोनों अनुयायियों ने, दोनों समूहों ने उस फूल को बंटवारा कर लिया और थोड़े से फूल हिंदू पक्ष वाले ले लिए, थोड़े से मुस्लिम पक्ष वाले ले लिए। हिंदू पक्ष वालों ने समाधि बना दी उनकी, और मुस्लिम पक्ष वालों ने उनकी मजार बना ली। ये दोनों मगहर में एक ही कैंपस, एक ही घेरे के अंदर बनाई गई हैं ये दोनों समाधियां। तो मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको बताया कि ये 57 साल जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा साल आपको। ये लगभग थोड़ा एक आध साल का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जो गणना बताई गई है, जब आप माइनस प्लस करेंगे तो थोड़ी सी एक आध 2 वर्ष का डिफरेंस आएगा। वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली ये जान लीजिए कि ईस्वी सन और विक्रमी संवत में 57 साल का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। पालन पोषण इनका नीरू और नीमा, नीरू को अली भी कहते थे और जो कि पुरुष था, नीमा उसकी पत्नी थी। ये दोनों जुलाहा दंपति थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। परिवार में पत्नी, पुत्र और पुत्री की बात कर लेते हैं कि पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। ऐसी किंवदंती पाई जाती है कि ये इनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री का नाम था। वाणी संग्रह, इनके एक भक्त हुए, या हम कह सकते हैं इनका एक शिष्य हुआ कबीरदास का। मैं आगे चर्चा करूंगा, उनका नाम भी आपको बताऊंगा। उन्होंने इनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसका 3 भाग है, साखी, शबद और रामायणी। साखी शब्द जो है वो संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप या रूपांतरित रूप है। साक्षी का मतलब होता है गवाह, ठीक है। साक्ष्य हम कहते हैं ना, साक्ष्य। तो कबीर की साखियां जो हैं तत्कालीन समाज की, या तत्कालीन समाज में जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, आडंबर थे, इन तमाम सारी चीजों के लिए एक साक्ष्य प्रकट करती हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मेरे गुरु ने कभी मुझे सिखाया था कि साखी आंखी ज्ञान की, साखी ज्ञान की आंख है। कबीर ने इन साखियों के द्वारा जो ज्ञान दिया है उसमें सागर समाया हुआ है। तो साखी आंखी ज्ञान की, साखी साक्ष्य है तत्कालीन समाज की, जो कि दोहे छंद में लिखी गई है। आगे आ जाइए, शबद। कबीर ने खुद नहीं लिखा। मैं बताना चाहूंगा कि कबीर शिक्षित नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कोई कागज नहीं छुआ और कलम अपने हाथ में नहीं लिया है। तो यानी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। शबद गेय पद हैं जो गाए जा सकते हैं, और रामायणी चौपाई छंद है। शबद गेय पद में जैसे उन्होंने लिखा, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न बख्शे अवगुण मेरा, सुत अपराध करे तिन केते, जननी कै चित रहे न केते, कर गई केश करे जो घाता, तौ न हेत उतारे माता, इक लख पूत सवालख नाती, ता रावण घर दिया न पाती। ये सब शबद है जो गेय पद है, जिनको गाया जा सकता है। ईश्वर की आराधना करते हुए उन्होंने ईश्वर को मां के समान माना है और खुद को पुत्र के समान, अबोध बालक के समान। उन्होंने कहा कि जैसे नवजात शिशु अपनी मां की गोद में अंक में बैठ करके उसके केशों को कभी पकड़ता है, कभी उसके चेहरे को अपने हाथों से, उंगलियों से नोचता खसोटता है, अपने छोटे नन्हे पैरों से मां की छाती पर, मां के कंधे पर, हाथों पर, चेहरे पर प्रहार करता है, पर मां उसे अपने हृदय से नहीं उतारती। उसी तरह से ही ईश्वर, आप मेरी मां हो, मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे भी अपने हृदय से मत उतारो। तो ये था कबीर के अंदर का भाव। वो उनके जो शब्द हैं वो हम कह सकते हैं उसमें इस तरह की गेयता है कि आदमी गाते गाते खो जाए। रामायणी नाम से ही लग रहा है कि रम जाने वाली बातें, स्थितियां। ये रामायणियां जो है चौपाई छंद में लिखी गई हैं, जहां पर रहस्यवाद देखने को मिलता है। आगे आ जाइए, भाषा कैसी है? भाषा उन्होंने सदुक्कड़ी प्रयोग किया। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। सदुक्कड़ी यानी साधु सन्यासियों की भाषा।
जो साधु सन्यासी यूज करते हैं। उपदेशात्मक भाषा थी। पंचमेल खिचड़ी दूसरे शब्दों में कहा गया, उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, ऐसा रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं। पंचमेल खिचड़ी यानी अर्थात उसमें किसी एक भाषा के शब्द नहीं थे, कई भाषाओं के शब्द थे। पंजाबी थे, मारवाड़ी थे, राजस्थानी भाषा के शब्द थे, ब्रजभाषा के शब्द थे, अवधी भाषा के शब्द थे, भोजपुरी के शब्द थे, तमाम सारे शब्द भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको पंचमेल खिचड़ी कहा गया। शिक्षा, अशिक्षित थे वे। कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में जान लेते हैं। कबीरदास संत काव्यधारा के प्रथम कवि थे, ये मैंने आपको बताया। कबीर चरित्र बोध एक पुस्तक का नाम है। ये प्रथम ग्रंथ है ऐसा जिसमें कबीर का आविर्भाव काल जो है 1455, ये देखिए 1455 माना गया है। विक्रमी संवत मिलता है इनका जन्म। आगे आ जाइए इधर। अनंतदास कृत, अनंतदास एक रचनाकार। अनंतदास कृत कबीर परिचय के अनुसार कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर परिचय में ही इस बात का पता चलता है। अनंतदास के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है कबीर परिचय। कबीर परिचय के अनुसार कबीरदास सिकंदर लोदी के समय के थे, समकालीन माने जाते हैं। तो इनका पीरियड, ठीक है, इनका पीरियड लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी माना जाता है। 14वीं शताब्दी का अंत और 15वीं शताब्दी का प्रारंभ। आगे आ जाए। कबीर परिचय के अनुसार यानी इसी पुस्तक के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीर पर बड़े अत्याचार किया। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने कई बार इनके हाथ पैर बंधवा करके हाथी के सामने एक बार तो डलवा दिया था कि हाथी को कुचल दे, लेकिन हाथी चिघाड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। और एक बार तो ऐसा हुआ था, इनको जंजीरों से बांध करके पानी में, गंगा जी में डाल दिया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि लहरों के कारण इनकी जो है जंजीरें टूट गई। तो ऐसी किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। आगे देख लेते हैं। मुस्लिम परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी कबीर के गुरु माने जाते हैं। लेकिन कबीर, रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक और तमाम साक्ष्यों के आधार पर कबीरदास के गुरु जो थे वो रामानंद जी थे। रामानंद जी जो कि रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य जो कि दक्षिण साउथ के वैष्णव आचार्य थे, श्री संप्रदाय से संबंधित थे। उन्हीं के संप्रदाय में, उन्हीं के शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जो कि काशी में रहा करते थे, और यही कबीर के गुरु माने जाते हैं। लेकिन मुस्लिम परंपरा के अनुसार, मुस्लिम लोग कहते हैं, मुस्लिम परंपरा को जो अनुयायी थे उनका कहना है कि प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी जो थे वो कबीर के गुरु थे। आगे आगे देख लेते हैं। लेकिन कबीर ने खुद कई दोहों में ऐसा प्रमाण भी दिया है जहां वो ऐसा लगता है कि शेख तकी को ही उपदेश दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि शेख तकी उनके गुरु रहे हों, लेकिन ये किंवदंती है, तो ये बात भी मैं आपके सामने ला रहा हूं कि शेख तकी को भी उनका गुरु माना गया है, कुछ लोगों ने माना है। आगे देख लेते हैं। किंवदंती के अनुसार ऐसा भी है कि आरंभ से ही कबीर के अंदर हिंदू भाव या हिंदू धर्म से संबंधित भक्ति भाव की भावना बचपन से ही थी। कबीरदास द्वारा राम नाम जपना और माथे पर तिलक लगाना ये शुरू से ही उनके अंदर पाया जाता है। और बनारस में उस समय रामानंद जी की प्रसिद्धि इतनी छाई हुई थी, वैष्णव धर्म के ये अनुयायी थे, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, और इन्होंने अपनी छाप बनारस के इर्द गिर्द इस तरह से फैला के रखी थी कि उसका प्रभाव काफी ज्यादा था। तो हो सकता है कि कबीर के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रामानंद जी की छाप पड़ी हो और वे राम नाम जपते लगे हों और माथे पर तिलक इत्यादि लगाने लगे हों, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने आसपास के वातावरण को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं। रामानंद जी के प्रभाव के कारण कबीर में उनके शिष्य बनने की इच्छा जागृत हो गई। और बात क्या आ गई, ये चले गए पंचगंगा, कबीर का पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाना हुआ। कबीर पंचगंगा घाट, जो कि गंगा का एक घाट, एक किनारा है पंचगंगा, वहां सीढ़ियों पर जाकर के भोर में, बिल्कुल एक पहर रात रहती है तभी जाकर के उन सीढ़ियों पर लेट गए
रामानंद जी प्रायः उसी रास्ते से होकर के गंगा जी में स्नान करने जाया करते थे सुबह सुबह। उनका पैर जैसे ही कबीर के ऊपर पड़ा, वे कह उठे राम राम कह, और इस राम राम कह को कबीरदास ने अपना गुरु मंत्र मान लिया, और तभी से ऐसा कहा जाता है कि रामानंद कबीर के गुरु बन गए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कबीर का जीवन परिचय, जो कि मैंने आपको बता दिया। सामान्य जीवन परिचय जो नजर आया, जो महत्वपूर्ण बातें थी जो उनके जीवन से संबंधित, वो मैंने आपको बता दी, तो जीवन परिचय हो गया। महत्वपूर्ण बातें मैंने इतनी बताई हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो ये चल रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कबीर के अनमोल वचन क्या क्या है, यानी कबीर की कुछ मुख्य कही हुई बातें, जहां पर दो तरह की चीजें नजर आती हैं। एक तो ये कि कबीर ने किन किन बुराइयों या आडंबरों के लिए सुझाव दिया है, किन किन आडंबरों को दूर करने के लिए, या हम कह सकते हैं किन किन आडंबरों की आलोचना की है, विरोध किया है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीख देने की कोशिश की है मानव समाज को। तो दो तरह के विचार इनके हैं। एक तो यह है आलोचनात्मक विरोध, और दूसरी है कुछ सीख, संतोष से संबंधित बातें, ईश्वर भक्ति से संबंधित बातें, दया भावना, सौहार्द की बातें, ये भी मानव को साथ साथ सिखाते हुए चले। तो दोनों तरह का व्यक्तित्व इनके अंदर नजर आता है। एक तो ये कि मानव को मानव बनाने के लिए जो मानवीय गुण हैं उनको अपनाने की सीख दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बुराइयों पर, समाज में फैले हुए दुराचार जो थे, जो कुरीतियां थी, जो तरह तरह के आडंबर फैले हुए थे, जो सामाजिक बुराइयां थी, उन पर भी इन्होंने काफी प्रहार किया है। तो उससे संबंधित कुछ बातें इनकी हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि प्रसिद्ध जो आलोचक हैं उनका कबीरदास जी के बारे में क्या विचार है, और अंत में हम जानेंगे कि कबीर साहित्य यानी कबीर के जीवन और उनकी कृतियों और उनकी बातों और उनके दर्शन से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ अवेलेबल हैं और उनके रचनाकार कौन हैं। तो चलिए, महत्वपूर्ण बातें सिर्फ इतने तक समाप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि पिक्चर अभी कहा जाता है कि रामानंद जी जो कि कबीर के गुरु माने गए हैं, उन्होंने थोड़ा उदारवादी स्वभाव अपना लिया था। उदारवादी स्वभाव अपनाने के कारण हुआ क्या कि रामानंद जी की भक्ति में जो उदार मार्ग अपनाया गया है, उदारवादी जो स्वभाव अपनाया गया, उसके द्वारा क्या हुआ, जातिवाद का भेद दूर हो गया। इसलिए उनके फॉलोअर या उनके अनुयायी कोई भी व्यक्ति बनने लगे, किसी भी जाति के वो हों या किसी भी परंपरा के हों, इससे मतलब उन्हें नहीं था। यहां तक कि किस धर्म के हैं, इनसे भी रामानंद जी को कोई मतलब नहीं था। रामानंद जी के शिष्यों में कई ऐसे हुए हैं जो छोटी जाति के रहे हैं, ठीक है, कबीर हुए हैं, धन्ना हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत हैं, सधना है, सैन है, तो ऐसे बहुत सारे लोग रामानंद जी के शिष्य हुए जो कि छोटी जातियों वाले थे, और रामानंद जी के शिष्य जो मुख्य शिष्य हुए हैं वो ज्यादातर छोटी जातियों वाले थे। आगे देख लेते हैं। तो हो सकता है कि इन सब चीजों का प्रभाव कबीरदास के ऊपर पड़ा हो, और ये प्रमाण भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कबीरदास उनके शिष्य बन गए हों, इसलिए कि वहां पर थोड़ा उदारवादी स्वभाव था। आगे देख लेते हैं। कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि वो गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए थे, और पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए थे, और पंचगंगा घाट गंगा जी के किनारे का एक घाट है, और वहीं से होते हुए रामानंद जी नहाने के लिए जाते थे। तो रामानंद जी द्वारा उन्हें राम नाम प्राप्त हुआ था। कबीर के राम जो थे वो रामानंद के राम से भिन्न थे, क्योंकि बाद में ऐसा हुआ कि कबीर का झुकाव जो है वो निर्गुण ब्रह्म की तरफ ज्यादा होने लगा। वो थे तो रामानंद जी के शिष्य, रामानंद जी वैष्णव थे, लेकिन कबीर का झुकाव कहीं ना कहीं निर्गुण ब्रह्म की तरफ ज्यादा होने लगा। क्यों? उसका कारण यह था कि कबीर ज्यादातर सूफी सन्यासियों या सूफी संतों के संपर्क में रहने लगे थे, हठ योगियों के संपर्क में रहने लगे थे। हठ योगियों जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, नाथ संप्रदाय वाले, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो इनके जो राम थे, यहां पर भले ही इन्होंने राम नाम का प्रयोग किया है कबीरदास ने अपने कई दोहों में, कई ऐसी उनकी रचनाएं हैं जहां पर राम नाम देखने को मिलता है, लेकिन वो राम वो वैष्णव राम नहीं है, सीता के हस्बैंड और राम के लक्ष्मण के भाई वाले राम नहीं है, दशरथ के पुत्र नहीं है वो।
ये राम वैष्णव राम नहीं है, बल्कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात की जा रही है। आगे देख लेते हैं, कबीर द्वारा हठ योगियों और सूफी मुसलमान फकीरों का सत्संग। कबीरदास जी हठ योगियों, जो नाथ संप्रदाय वाले थे, वो योगी रहा करते थे, जो हठ करते थे और अपने को बाहरी विषय वासनाओं से दूर रखने के लिए अपने को बहुत साधते थे, ऐसे लोग हठ योगी कहे जाते थे। और ऐसे हठ योगी सन्यासियों के चक्कर में, यानी कि कह सकते हैं कि उनके संगति में कबीरदास जी भी रहते थे। और मुसलमान फकीर जो सूफी संत कहे जाते हैं, उनकी भी सत्संगत में रहते थे। तो मुसलमान जो फकीर थे, ऐसे लोगों की सत्संगत में आने से इनकी वाणी में जो ईश्वर को साधने की प्रक्रिया थी, या हम कह सकते हैं कि ईश्वर भक्ति का जो माध्यम था, उसमें प्रेम भी कहीं ना कहीं समाहित होने लगा। तो क्योंकि फकीर जो खास करके सूफी फकीर थे, वो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, वो प्रेमाश्रयी शाखा में आते हैं। लेकिन निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है, जिसको हम ज्ञानाश्रय कहते हैं, यहाँ ज्ञान की महत्ता होती है। लेकिन कबीरदास फकीरों के चक्कर में, यानी सूफी फकीरों के चक्कर में या सूफी फकीरों के संगति में ज्यादा रहते थे, जिसके कारण इनके ऊपर, इनके स्वभाव में कहीं ना कहीं उनका भी जो मुख्य कह सकते हैं कि उनकी जो मुख्य धारा है, जो उनकी मुख्य बातें हैं, वो भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं परिलक्षित होने लगी या दिखाई देने लगी। आगे देख लेते हैं, कबीर की निर्गुण उपासना के प्रति दृढ़ता बढ़ती गई। अद्वैतवाद, जहां ये कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक होती है, आदि शंकराचार्य ने इस संप्रदाय को स्टार्ट किया था, यह मत कह सकते हैं, यह मत या सिद्धांत जो अद्वैतवाद है, यह आदि शंकराचार्य ने स्टार्ट किया, ठीक है। और स्यार्थ संप्रदाय जो था, वो आदि शंकराचार्य का संप्रदाय था। तो अद्वैतवाद, जहां पर साधक ये समझता है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि तुलसीदास ने जैसा कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। कहीं ना कहीं ये दोनों सत्ता अलग अलग नहीं है, एक न एक दिन आत्मा जाकर के परमात्मा में मिल जाती है, तो अलग चीजों की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो अद्वैतवाद की बात करते हैं और उसके प्रति इनकी आसक्ति बढ़ती गई। कबीर के राम जो है वो परब्रह्म की पर्याय है, न कि दशरथ सुत है। इसलिए उन्होंने कहा भी है कि दशरथ सुत क्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम आयाना। यहाँ राम नाम का मरम कहने का मतलब है कि यहाँ इनका जो राम है वो ब्रह्म है, वो ऐसा ब्रह्म है जो अजन्मा है, जो अविकारी है, जो सर्वव्यापी है, जो अविनाशी है, ठीक है। तो इनका जो राम है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म वाला राम है। भारतीय ब्रह्मवाद, भारतीय जो ब्रह्मवाद था, जहां पर जो हम वेदांतों और वेदों वाली बात हो जाती है, तो वो ब्रह्मवाद के साथ सूफी जो कवि थे, सूफी जो सन्यासी थे, उनकी जो भावात्मक रहस्यवाद था, जहां वो प्रेम के माध्यम से ऐसा भाव उत्पन्न कर देते थे, ठीक है, जहां ईश्वर से जुड़ने की बात होती थी, वो रहस्यवाद है। और हठयोगी जो नाथ संप्रदाय वाले जो थे, उनकी जो साधनात्मक रहस्यवाद है, उनका जो साधना करने के पीछे जो रहस्य है, या आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य है हठ के माध्यम से, वो तो यानी कि भारतीय ब्रह्मवाद और क्या सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद प्रेम के माध्यम से, हठयोगियों का हठ के माध्यम से साधना करना, और वैष्णवों का अहिंसावाद, ये सारी चीजें इनकी साधना में मिली जुली नजर आती हैं। इनकी रचनाएं में इनके द्वारा कही गई बातें, या हम कह सकते हैं कि इनका जो वाणी संग्रह है बीजक, उसमें चाहे साखी हो, शबद हो, रमैनी हो, सब में ये बातें परिलक्षित होती हैं, कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं कि इनमें इन सारी चीजों का समूह नजर आता है। कबीर की वाणी जो संग्रह बीजक है, इसको संकलित करने का श्रेय, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, शबद और रमैनी, और इसका श्रेय, इसको संग्रहित करने का श्रेय इनकी वाणी, जो भी ये बोलते थे कबीरदास, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, खुद लिखते उठते थे नहीं, तो इनकी बातें जो शिष्य इनके सुनते थे, चाहे वो पीपा रहे हों, चाहे धन्ना रहे हों, ये लोग इनके शिष्य रहे हैं। और ये लोग में से धर्मदास भी इनके शिष्य रहे हैं, और ये जो है इनकी बातों को सुन करके संग्रहित किए, जो कि बीजक नाम का ग्रंथ बना, ठीक है। तो इसको संग्रहित करके बीजक ग्रंथ जो तैयार किया गया है, वो धर्मदास की वजह से ही हुआ है, तो धर्मदास ने किया था काम।
आगे आ जाते हैं। कबीर की वाणियों का जो पुराना नमूना अगर आपको देखना है तो गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों का धर्म ग्रंथ है उसमें नजर आता है। कबीर साहित्य का दृष्टिकोण दो तरह का नजर आता है। कबीर का पूरा साहित्य आप पढ़ लेंगे तो आपको दो तरह की बातें नजर आएगी। एक तो रचनात्मकता नजर आती है और दूसरा आलोचनात्मकता नजर आती है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बातें आपसे चर्चा की। रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता में ये ऐसे दोहे लिखते हैं जहां सदगुरु की बात करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि वो कहे भी हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावनहार। नाम की महत्ता वाली बात करते हैं, विश्वास की बातें करते हैं, ईश्वर में विश्वास की बातें करते हैं कि दोहों के माध्यम से प्रकट होती हैं। दोहे मतलब खास करके कि साखियों के माध्यम से विश्वास की बातें नजर आती हैं। धैर्य और पेशेंस की बातें नजर आती हैं, ठीक है। आगे कहते हैं दया की बातें यानी कि जीवों के प्रति, लोगों के प्रति मन में दया होनी चाहिए, ऐसी बातें नजर आती हैं इनके। औदार्य, उदारता की बातें, संतोष की बातें, ठीक है, संतोष की बातें कहीं ना कहीं नजर आती हैं। क्षमा यानी दूसरों को क्षमा करने की बातें नजर आती हैं। ये बातें जो मैं इनका अनमोल वचन कुछ उदाहरण दिखाऊंगा आपको, तो ये सारी बातें मैं उस समय आपको चर्चा करूंगा विद एग्जाम्पल, तब आपको ज्यादा क्लियर होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इनकी कुछ दोहे, इनकी कुछ रामायण, इनकी साखियों में ये भी चीजें नजर आती हैं कि ये सदगुरु जहां रचनात्मकता दिखती है, जहां लोगों को, पब्लिक को या आम जनजीवन को, समाज में लोगों को एक अच्छा पाठ, अच्छा मनुष्य बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं अपने दोहों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से। वो कहते हैं भाई सदगुरु से जोड़िए, ईश्वर नाम की महिमा का गुणगान करिए, ईश्वर का ध्यान रखिए, विश्वास रखिए, धैर्य बना करके रखिए, दया की भावना रखिए, उदारता की भावना रखिए, संतोष ग्रहण करिए, लालच न करिए, क्षमा का भाव रखिए मन में। तो ये कहीं ना कहीं इंसान को एक सकारात्मक ऊर्जा देने का कार्य इन सब भावों के माध्यम से उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि जो वाणी प्रस्तुत की। आगे देख लेते हैं आलोचनात्मक बातें भी इनकी रचना में देखने को मिलती है या इनकी वाणी में देखने को मिलती है। वाणी कहें तो ज्यादा बेटर है, वाणी में देखने को मिलती है। वो आलोचना की है, खुलकर के बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आलोचना नहीं करते अगर तो क्यों कहते मुसलमानों के बारे में कि भाई कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि कंकर और पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना देते हैं, उसके गुंबदों पर लाउडस्पीकर बांध देते हैं और फिर चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह यानी खुदा बहरा हो गया है? तो कांकर पाथर जोड़ की मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो खुदा बहरा नहीं है। तो ये सब क्या है? जो आडंबर है ईश्वर को प्राप्त करने की, उनका विरोध किया है, कहीं ना कहीं आलोचना की है उसकी। सुधारक है, समाज में जो बुराइयां हैं उसके सुधारक कहे जाते हैं। वो कहते हैं, हिंदुओं के लिए कहे हैं कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के दे मन का फेर। तो माला फेरत जुग भया, कितने युग बीत गए, कितने समय बीत गए, कितने साल बीत गए माला फेरते हुए हाथ में लेकर के। फिरा न मन का फेर, मन का जो फेर है, मन के अंदर जो बुराइयां हैं, मन के अंदर जो तरह तरह की विषय वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तमाम तरह की विषय वासनाओं में जो मन लिप्त है, वो जो फेर है वो हटा नहीं, वो नहीं फिरा। कर का मन का डारी दे, कर का मतलब हाथ का, कर मतलब हाथ, कर का, मन का मतलब जो माला है, हाथ में जो माला ली है उसको डारी दे, छोड़ दो। मन का फेर, मन के अंदर का, मन का मतलब मन के अंदर का, मन का मतलब माला, मन के अंदर के माला को फेरो, जो हाथ की माला है उसको छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं ये सुधारक भी है, पथ प्रदर्शक भी है, राह दिखाते हैं लोगों को, और समन्वय करता है लोगों को जोड़ करके, भिन्न भिन्न संप्रदायों को मानने वाले लोगों को जोड़ करके रखने की कोशिश भी कबीरदास ने किया है। अब ये सारी बातें जो मैंने अभी तक कही, ये खास करके इनकी रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, और कुछ यहाँ पर जो बातें की उन्होंने राम परब्रह्म को कहा है, न कि दशरथ सुत को कहा है, उनमें ब्रह्मवाद नजर आता है कि नहीं, भावात्मक रहस्यवाद सूफियों का नजर आता है कि नहीं, हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद नजर आता है। ये सब सारी बातें जानने के लिए उनकी कुछ अनमोल वचन, कुछ कही हुई मुख्य बातें जानेंगे और उसके जरिए आप देखेंगे। तो चलिए मैं वही फिर से कहूंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, बने रहिए। अब हम देखेंगे कबीरदास जी द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन, जहां हम पहले रचनात्मक देखेंगे। रचनात्मक यानी कि जहां मनुष्य को कुछ उपदेश देने वाली बात कही गई है, जहां समाज में फैली हुई बुराइयों की आलोचना की गई है, वो मैं बताऊंगा आपको।
तो देखिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ संतोष की बात कही गई है कि हे प्रभु, आप हमें उतना ही दीजिए जितने में मेरे कुटुंब यानी मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, और मैं भी भूखा ना रहूं, और जो मेरे यहाँ मेरे दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति भूखा आ जाता है तो वह भी भूखा वापस ना जाए। तो कहीं ना कहीं उतना ही मांग रहे हैं जितने में उनका काम चल जाए। एक संतोष की भावना नजर आ रही है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। ये सब बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सभी आप लोग जानते हैं। थोड़ी थोड़ी मैं जिन पर चर्चा करूंगा, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बड़ी घिसी पिटी लाइनें हैं, ये बहुत बार उपयोग होती हैं और कई बार आपने अपने जीवन में सुनी होगी। दुख में सुमिरन सब करे, कबीर कहते हैं कि जब दुख आता है तो लोग ईश्वर के नाम का सुमिरन करते हैं या ईश्वर को याद करते हैं। सुख में करे न कोई, जब सुख आता है तो लोग भूल जाते हैं और अहंकारी हो जाते हैं, भगवान की सत्ता को भूल जाते हैं या ईश्वर में ध्यान लगाना भूल जाते हैं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में भी हम भगवान का उसी भाव से स्मरण करें जैसे दुख में करते हैं तो दुख नहीं आएगा। यानी ईश्वर में कहीं ना कहीं विश्वास की भावना जगाते हुए यह मनुष्य को यह सीख दे रहे हैं कि सुख और दुख दोनों में ही ईश्वर का स्मरण करो। आगे देखते हैं। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। यहाँ टाइम यानी समय की बचत और समय को महत्व देने की बात कर रहे हैं, जैसा कि मनुष्य नहीं करता। तो मनुष्य को एक शिक्षा दे रहे हैं कि अपने समय को गंवाओ मत। एक एक पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको व्यर्थ में मत गंवाओ। काल करे सो आज करे, जो कल करना है उसको आज कर लो, और जो आज करना है उसको अभी कर लो। आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, अगर पल में एक क्षण में अगर प्रलय हो जाएगी तो बहुरी करेगा। कब बहुरी मतलब फिर कब करेगा, कब प्रश्नवाचक शब्द है। आगे देख लीजिए। लूट सके तो लूट ले। अब यहाँ राम के नाम की महत्ता, यानी कि यहाँ राम दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं की है, बल्कि ब्रह्म की बात कही गई है। और राम शब्द का तात्पर्य यहाँ ब्रह्म से है। कह रहे हैं कि लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। कहते हैं कि भक्ति में राम नाम की लूट मची हुई है। अगर तुम लूट सकते हो अपने अपने क्षमता के अनुसार तो लूट लो, पाछे फिर पछताओगी। मतलब कि भक्ति का ये समय है, जो जब जीवन में तुम्हें भक्ति का मौका मिल रहा है, ईश्वर के नाम को रटने का या उनका स्मरण करने का मौका मिल रहा है, तो उसे व्यर्थ में मत गवाओ। पाछे फिर पछताओगे, बाद में पछताना पड़ेगा। प्राण जाए जब छूट, जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा कि मैंने अपने इस जन्म में ईश्वर का नाम नहीं लिया या ईश्वर का स्मरण नहीं किया। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ। यहाँ कह रहे हैं कबीरदास जी, क्षमा करें, तुलसीदास निकल गए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी। जो असली चिंता का कारण है वो है चाह। चाह मतलब इच्छा, लालसा, कामना, अभिलाषा, मनोरथ, डिजायर। ठीक है, तो जो चाह है हमारे अंदर और कुछ पा जाने की और कुछ ले लेने की, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो जाए, ठीक है, चाहे वो लालच हो, धन की कामना हो, सुंदर स्त्री की कामना हो, किसी भी तरह की कामना हो, वो जो चाह है वही चिंता का कारण है। तो चाह गई, अगर चाह वो हट जाए हमारे दिल से, जो नश्वर चीजों के प्रति लगी हुई है, उस चाह को हटा देना है, तो चिंता मिट जाएगी। फिर मनमा यानी मन हमारा बेपरवाह हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, किसी भी तरह की उसमें चिंता नहीं रह जाएगी। और जिसको कछु न चाहिए, जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए रहता है, ते साहन के साथ, ते मतलब भी वह व्यक्ति साहन के साथ मतलब बादशाहों का भी बादशाह होता है। आगे आ जाएंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यह संतोष की बात कर रहे हैं कबीरदास जी कि मन में धैर्य रखो। धैर्य, जैसा मैंने आपको बताया कि रचनात्मकता में धैर्य की बात कही जाती है, धैर्य रखने की बात कर रहे हैं कि बिना धैर्य के कुछ नहीं होता, और समय आने पर ही कोई कार्य होता है। समय आने पर ही पेड़ों में फल लगते हैं। आप कितना भी पानी दे दें, खाद डाल दें या कुछ भी कर दें, गुड़ाई कर दें, निराई कर दें, लेकिन पेड़ों में फल तभी आएगा जब उसकी ऋतु आएगी, जब उसका समय आएगा। आगे देख लेते हैं। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हे मन, तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे ही धीरे सब कुछ होता है। माली सींचे 100 घड़ा। माली अगर पेड़ में या अपने उद्यान में 100 घड़ों पानी डाल देता है, सींच देता है, लेकिन ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आती है, जब उसका मौसम आता है, तो ही फल लगता है। इसलिए हमें भी जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जब हम बड़े उतावले होकर ये करते हैं और बड़े फल की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, लालायित रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं कि कब जल्दी से फल आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। आगे देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जातु न पूछे साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं, अब यहाँ देखिए, ज्ञान को उन्होंने तलवार कहा है, ठीक है, और जाति को म्यान से उपमा की है। और यहाँ वो कह रहे हैं कि जब कोई सज्जन व्यक्ति मिले, जब कोई साधु मिले, जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिनसे हमें कोई ज्ञान मिल सकता है, तो उससे उनकी ज्ञान की बातें जानिए,
उनसे उन्हें ज्ञान लेने की कोशिश करिए, न कि ये पूछने में अपना समय गंवाइए कि आपकी जाति क्या है, कौन सा धर्म वाले हैं आप। तो जाति न पूछो साधु की, साधु यानी सज्जन व्यक्ति की, अच्छे इंसान की जाति मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान लेने की बात करिए, क्योंकि वही आपके जीवन में उपयोग होने वाला है। मोल करो तलवार का, वो कहते हैं कि जिस तरह से तलवार का हमें मोल करना चाहिए उसके म्यान का नहीं, क्योंकि कीमत तलवार की होती है, उपयोगिता तलवार की होती है, म्यान की नहीं। इसलिए मोल करो तलवार का मोल करो, पड़ा रहने दो म्यान, म्यान को छोड़ दो, म्यान की चिंता मत करो। आगे देखिए, अब यहां पर वो आलोचना करते हैं, वहां पर रचनात्मकता है, वहां कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने की सीख, मानवीय गुणों की बात की जा रही है, वहां कहीं धैर्य की बात कही जा रही है, कहीं समय बचाने की बात कर रही है, कहीं ईश्वर भक्ति की बात कर रहे हैं, कहीं वो कह रहे हैं कि भाई हमें उतना ही दीजिए जितना हमें जरूरत है, वो कह रहे हैं ईश्वर का सुमिरन करने पर बल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्तियों से जब आप मिलो तो ज्ञान पूछो। ये सब रचनात्मक बातें हैं, यानी मानवीय मूल्य हैं ये जीवन के, उनकी बात कर रहे हैं। आगे यहां कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल को से ढूंढे बरमा, यहां से घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। कहते हैं कि कस्तूरी, जिस तरह से कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग की नाभि में रहता है, और जब उससे तेज हवा चलती है, जब उससे सुगंध बिखरती है, तो हिरन ये सोचता है कि कहीं और से आ रही है, और उसकी तलाश में वो वन में भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, कुलांची मारता रहता है। ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है। राम यानी यहां फिर से वही राम अयोध्या के राजा और दशरथ के पुत्र नहीं, बल्कि परब्रह्म की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो निर्गुण की सत्ता में विश्वास रखते थे। तो यहां राम का तात्पर्य वहां है। ऐसे घट घट राम है, ऐसे ही घट घट में राम बसे हुए हैं, यानी ईश्वर हर कण कण में विद्यमान है, वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, व्याप्त होने वाला, सर्व मतलब सभी जगहों पर, वो सभी जगहों पर व्याप्त होने वाला है, लेकिन दुनिया देखे ना ही, दुनिया के लोगों की आंखों के ऊपर, ठीक है, मोह माया काम क्रोध लोभ तमाम तरह की विषय वासनाओं की पट्टी लगी हुई है, पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो सच्चाई नहीं देख पाते, ईश्वर की सत्ता का आभास नहीं कर पाते कि ईश्वर हर कण कण में विराजमान है, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो फील की चीज होती है। आगे देख लीजिए, कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। तो समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा डिग्ना करने की जरूरत नहीं। आगे देख लेते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ जगूंगा, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं, 50 मिनट की वीडियो हो जाती है भाई। और कबीरदास में मेरे जैसा एक सामान्य सा शिक्षक कबीरदास के बारे में क्या कह पाएगा। कबीर महासागर है और मैं उसमें से एक लुटिया जल निकाल रहा हूं, तो समझ लीजिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा करना जरूर चाहूंगा, ये बहुत घिसा पिटा है, आप बहुत जाने होंगे। इस देखिए, पहली बात ये, कबीरदास की जो साखियां मिलती हैं वो अलग अलग ग्रंथों में इनके शब्दों को भी बदल दिया गया है। कहीं आप पढ़ेंगे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक हो, एक अशिर पीवता पढ़े सो पंडित हो, ऐसा भी मिलता है। और कहीं कहीं ढाकी आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ भी लिखा हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कभी कहते हैं यहां पर ग्रंथों की या शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं। वो शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज जो समाज से हो रहा है उसमें वो ज्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको किताबों से क्या लेना देना था। पहली बात, किताबें आ जाती तो एक बात हो कि काला अक्षर भैंस बराबर उनके लिए था। तो वो जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कुछ भी समाज में होता था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो उन्होंने कहा है कि भाई पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कितने पोथियों को, कितने ग्रंथों को पढ़ करके कितने लोग इस दुनिया से चले गए, यानी कि स्वर्गवासी हो गए। पंडित भयानक हुए, कोई भी व्यक्ति पंडित से मतलब यहां पर वो ब्राह्मण नहीं जो मंगलम भगवान विष्णु कराता है, उस पंडित की बात नहीं है जो शादी ब्याह कराता है या कर्मकांड कराता है, बल्कि पंडित का मतलब ज्ञानी से है। पंडित भयानक हुए, कोई भी व्यक्ति, कोई मतलब कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग पोथी पढ़ पढ़ के मर गए, ज्ञान की तमाम सारी पुस्तकें पढ़ करके मर गए, विद्वान होकर के मर गए। लेकिन पंडित, असली जो पंडित होता है, असली जो ज्ञानी होता है, वो वही होता है ढाई आखर प्रेम का, जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है। कहने का मतलब वो ऐसे करके प्रेम लिखा है, प्रेम, इसको पढ़ लिया तो ज्ञानी नहीं हो गया, भाई प्रेम लिखा मैं ज्ञानी बन गया। नहीं, यहां प्रेम शब्द पढ़ करके ज्ञानी बनने की बात नहीं है। प्रेम शब्द के अर्थ को अंतरतम में, अंतस में, अपने इनसाइड में, ठीक है, अपने मन में फील करने की जरूरत है। उस प्यार को जो लगाव करता है, जुड़ाव करता है, दूसरों से जोड़ता है, ठीक है, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस प्रेम को महसूस करने की जरूरत है। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, जिसने ढाई अक्षर प्रेम का जो है, जो ढाई अक्षर प्रेम के हैं, यानी जो प्रेम के अर्थ को थोड़ा भी अंदर में महसूस कर लिया,
वही पढ़े सो पंडित हो। इसने इसको पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब क्या है, महसूस कर लिया, जान लिया, उसके महत्व को समझ लिया, वही असली पंडित हो गया। आगे, हो माया मुई न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तिसना न मुई, यूं कही गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि माया मुई न मन हुआ, यहां पर भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। मनुष्यों के जो स्वाभाविक नॉर्मल जो स्वभाव होते हैं, सामान्य तौर पर जो स्वभाव दिखाया गया है, माया से ग्रस्त रहते हैं व्यक्ति। तो माया मुई न मन हुआ, न तो माया खत्म हुई मन के अंदर की, और न वो मन खत्म हुआ, मरी मरी गया शरीर। कितनी बार हम जन्म जन्मांतर तक यानी आगे जन्म लेते रहते हैं, लेकिन हमें जो माया है वो हमेशा ग्रसित करके रखती है। आशा तृष्णा न मुई, आशा लिखा गया, देश शब्द है, आशा शुद्ध शब्द है, ठीक है, यहां तालब विषय आएगा। लेकिन कबीरदास की भाषा जानते हैं कि देश शब्दों का प्रयोग था, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस ढंग से लिखा गया। यहां पर मत देखिएगा सर ने गलती कर दिया भैया, स्पेलिंग नहीं आती सर को, ऐसी बात नहीं। माया मुई न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, या शरीर भी देखिए, शरीर तालब विषय नहीं प्रयोग किया गया। माया मुई न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा, मैं शुद्ध पढ़ रहा हूं, आशा तृष्णा न हुई, यूं कही गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि आशा और तृष्णा जो है हमारे अंदर की, वो नहीं मरती है, और कितनी बार हम कब जन्म लेते चले जाते हैं, इसको मारने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा हम आशा जब करते हैं ना, तो दुख का कारण हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आशा ही समस्त दुखों का मूल है। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। आगे देखिए, माटी का एक नाग बना के, मिट्टी का एक नाग बना लेते हैं, बाबा जी का टुल्लू, वो कपिल शर्मा शो वाला नहीं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए। मिट्टी का नाग बना करके लोग उसकी पूजा करते हैं घरों में, नाग पंचमी इत्यादि के समय पर। जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए, जब जिंदा नाग कोई घर में जिंदा सांप निकल जाता है तो उसको लाठी लेकर के दौड़ाते हैं, तब उस समय नाग बाबा कहां गए थे भाई। तो ये इंसान का दिखावा है। आगे लिख लीजिए, तो दिखावे की बात को वो हटा करके रियलिटी की बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कबीर साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं बहुत सारे रचनाकारों या हम कह सकते हैं साहित्यकारों द्वारा, जो कबीर के ऊपर है, तो उसको हम कबीर साहित्य कहते हैं। अब इसमें है कबीर वचनावली, यहाँ जो मैंने रेड से लिखा हूं, ये सब रचनाओं के नाम हैं जो कबीर से संबंधित हैं, और उनके रचनाकारों के नाम उनके सामने मैंने लिखा है। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं ने लिखी है। कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है, डॉक्टर माधव प्रसाद गुप्त ने लिखा है, डॉक्टर परसनाथ तिवारी ने लिखा है। कबीर खाली नाम कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। संत कबीर और कबीर का रहस्यवाद, ये दोनों पुस्तकें डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखी हैं, और कबीर मीमांसा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने लिखी है। अब हम जानेंगे इनके बारे में, प्रमुख साहित्यकारों के क्या विचार थे कबीरदास जी के बारे में, ठीक है। अब उसी के बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए, और क्योंकि वीडियो अभी क्या कह सकते हैं उसको, पिक्चर अभी। अब दोस्तों हम देखेंगे कबीरदास के द्वारा, कबीरदास जी के बारे में प्रमुख आलोचकों के क्या विचार हैं। तो पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर, इन्होंने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आगे वे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य की 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई अवतरित नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, और वह है तुलसीदास। तो ये बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कही गई हैं। जेआरएफ और यूजीसी नेट की परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर किसी आलोचक द्वारा, किसी साहित्यकार द्वारा लिखा गया या कहा गया स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसने कहा है, तो अक्सर ये आता है। इन बातों पर बहुत विशेष ध्यान देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फिर से एक दूसरी बात कही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि 15वीं शताब्दी में कबीर को सबसे शक्तिशाली और प्रभाव उत्पादक व्यक्ति माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किसने 15वीं शताब्दी में कबीर को सबसे शक्तिशाली और प्रभाव उत्पादक व्यक्ति माना है, तो आप लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, या इस विकल्प पर टिक मार्क करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा है। आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा गया, खाली आचार्य रामचंद्र शुक्ल न लिख करके आचार्य शुक्ल लिखा गया, ध्यान देंगे तो वहां समझ जाएंगे क्या कहा जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। आगे देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने दूसरी बात कही है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह चिढ़ाने वाला हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। तो मैं समझता हूं मित्रों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो जरूर लंबी हो गई है क्योंकि कबीर को समेट पाना आसान बात नहीं थी।
तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लाइक्स दें, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर लिखें। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत